कहावत है कि जब समय कठिन होता है तो इंसान को अपनी असली ताकत दिखानी पड़ती है। क्या आपको लग रहा है कि आगे का समय थोड़ा भारी हो सकता है? क्या फैसले लेना मुश्किल होगा? क्या आपको धैर्य की ज्यादा जरूरत पड़ेगी? चलिए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों का इस साप्ताहिक राशिफल विशेषांक में स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी बुध की। बुध इस समय वृषभ राशि में अपनी मित्र राशि की अवस्था में सामान्य प्रभाव के साथ स्थित है। मित्रों, इस सप्ताह आपको ओवरऑल कठिन परिणाम दिखेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रथम भाव आपके प्रतिबिंब को दर्शाता है। इस भाव में मंगल, गुरु और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी विनम्रता और संतुलित व्यवहार के कारण नए लोगों पर आपका पहला प्रभाव काफी सकारात्मक रहेगा। आप अपने निर्णय खुद लेने में आगे रहेंगे और आपकी पहल से आपका व्यक्तित्व और भी निखरेगा। आपकी सेहत में निखार और चमक साफ नजर आएगी। आपकी सहनशक्ति और एक्टिवनेस आपको दूसरों से आगे रखेगी, तो अपनी बात को प्यार और समझदारी से रखने की कला आप में होगी। चुनौतियों का सामना आप पूरे साहस और दृढ़ता से करेंगे। चलते हैं द्वितीय भाव की ओर। द्वितीय भाव आपकी संपत्ति और अव्यक्ति को दर्शाता है। इस भाव में मंगल और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। विलासिता और आरामदायक चीजों पर खर्च करने का अवसर मिलेगा। जोखिम लेने की समझदारी आपको फायदे दिला सकती है। आपकी बातों से रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी, तो बातचीत में आपकी ऊर्जा लोगों को प्रभावित करेगी। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मजबूत और मधुर रहेंगे। परिवार के साथ आपका जुड़ाव मजबूत होगा। चलते हैं तृतीय भाव की ओर। तृतीय भाव आपके साहस और संवाद को दर्शाता है। इस भाव में राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। गलत फैसले आपको पीछे खींच सकते हैं। गलत मार्गदर्शन से आपके निर्णय बिगड़ सकते हैं। पिछले कर्मों के कारण भाई बहनों से मतभेद बढ़ेंगे। भ्रम से आप दूर रहेंगे और रिश्ते कमजोर होंगे। आप बार बार दिशा बदल सकते हैं, जिससे परिणाम प्रभावित होंगे। किस्मत का साथ न मिलने से निराशा होगी। चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव आपके आधार को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र और शनि के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारियों के कारण परिवार को बेहतर सुविधाएं देने में सफल रहेंगे। आपकी भावनात्मक समझ आपको धन और संसाधनों को सही दिशा में बढ़ाने में मदद करेगी। जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपको अंदर से संतोष का अनुभव होगा। आपकी भावनात्मक गहराई रिश्तों को और मजबूत बनाएगी। अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कड़े निर्णय लेंगे। अपने अतीत से सीख लेकर आप जीवन में मजबूती से आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव आपकी रचनात्मकता और प्रेम को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, मंगल और गुरु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी ऊर्जा से आपकी कला में उत्साह और आकर्षण बना रहेगा। आपकी ऊर्जा से आपकी रचनात्मकता में नयापन आएगा और लोग सराहेंगे। आप अपने बच्चों के लिए सही दिशा और अनुशासन स्थापित करेंगे, जिससे उनका भविष्य उज्जवल होगा। बच्चों के साथ आपका रिश्ता गर्व और स्नेह से भरा रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई नया कार्य या प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। आपके व्यवहार में एक सच्चाई और गर्मजोशी होगी, जो रिश्ते को खास बनाएगी। आगे देखते हैं आपके छठे भाव को। षष्ठ भाव आपकी चुनौतियों को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, चंद्र और मंगल के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। अनियंत्रित जीवन शैली से पुरानी बीमारियां फिर से उभर सकती हैं। मानसिक तनाव के कारण आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, तो प्रतिस्पर्धा के शत्रु अधिक आक्रामक हो सकते हैं। चालाक विरोधी आपकी कम्युनिकेशन कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। मित्रों पर अधिक निर्भरता से कार्य में बाधा आ सकती है, तो सेवा के क्षेत्र में आपकी लापरवाही आपको आलोचना का शिकार बना सकती है। चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव आपके संबंधों को दर्शाता है। इस भाव में गुरु, शुक्र और शनि के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। जीवन साथी के साथ आपसी समझ और सामंजस्य से रिश्ते में स्थिरता आएगी। जीवन साथी का सहयोग आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति दिला सकता है। आपको सुख मिलेगा और साझेदारी संतुलित बनी रहेगी। आप कठिनाइयों से सीखकर साझेदारी को बेहतर बनाएंगे। आपको सुख मिलेगा और आप रिश्तों में संतुलन रखेंगे। आप कठिनाइयों में भी रिश्ते नहीं छोड़ेंगे। अब देखते हैं आठवें भाव में। अष्टम भाव आपके गूढ़ पक्ष को दर्शाता है। इस भाव में मंगल के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। पारिवारिक संकट में आपकी आक्रामकता विवाद को और बढ़ा सकती है। अचानक आई चुनौती में आप बिना सोचे जोखिम लेकर नुकसान उठा सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ थकान और तनाव बढ़ सकता है। कठिन समय में आपका गुस्सा आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। अचानक मिली धनराशि का आवेग में गलत उपयोग नुकसान दे सकता है। वसीयत से जुड़े मामलों में झगड़े और तनाव बढ़ सकते हैं। प्रस्थान करते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव आपके भाग्य और दर्शन को दर्शाता है। इस भाव में राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको थोड़े कठिन परिणाम देगा, तो पारंपरिक मूल्यों से टकराव आपको सामाजिक या धार्मिक विवादों में डाल सकता है। संचार में अस्पष्टता या अलगाव के कारण अच्छे अवसर छूट सकते हैं। भ्रम यात्राओं में बढ़ेगा और सही दिशा समझना कठिन होगा।
तो पिछले कर्म रिश्तों में यात्रा में बाधा लाएंगे। आप भ्रम में रहेंगे और सही सीख नहीं ले पाएंगे। आपके कर्म आपको उलझाएंगे और आप सही दिशा नहीं पकड़ पाएंगे। आगे जानते हैं दशम भाव की स्थिति। दशम भाव आपके कर्म और स्थिति को दर्शाता है। इस भाव में शनि के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। कठिन परिस्थितियों में भी आपकी दृढ़ता आपको ऊंचे पद तक पहुंचा सकती है। लंबे समय तक लगातार प्रयास आपकी प्रसिद्धि को मजबूत बनाएंगे। नियमित दिनचर्या आपकी ऊर्जा को संतुलित बनाए रखेगी। दबाव में काम करने की आदत आपको लंबे समय तक सक्रिय रखेगी। सार्वजनिक रूप से आपकी गंभीर और संतुलित अभिव्यक्ति लोगों का भरोसा जीतेगी। कठिनाइयों से सीखा अनुभव आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। चलते हैं 11वें भाव की ओर। एकादश भाव आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। इस भाव में मंगल और शनि के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी निरंतर कोशिशें आपको स्थायी कमाई के स्रोत दिला सकती हैं। आपके प्रयासों से आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो समय के साथ लाभ दें। आप कठिनाइयों से सीखेंगे और अपने सपने पूरे करेंगे। आपका धैर्य आपको सही समय पर सफलता दिलाएगा। आप कठिनाइयों से सीखकर सही लोगों को चुनेंगे। आपका धैर्य रिश्तों को लंबे समय तक बनाए रखेगा। चलते हैं 12वें भाव की ओर। द्वादश भाव आपके अंतर्मन को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, चंद्र और बुध के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए किया गया खर्च आपकी बचत को खत्म कर सकता है। गुप्त शत्रुओं के कारण अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। असफलता का डर आपकी स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। विदेशी स्थानों पर कठिनाइयों के कारण आपको आंतरिक अशांति महसूस हो सकती है। अनुशासन की कमी से स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पाएगा। विदेश में रहने के दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, आइए जानते हैं आपकी कुंडली पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय। मंगल के लिए आप ओम क्रांक्रिं क्रों सह भौमाय नमः बीज मंत्र का 108 बार ध्यान करें। राहु के लिए आप शनिवार या सोमवार के दिन राहु बीज मंत्र ओम भ्रामह्रीं भ्रौं सह राहवे नमः का 108 बार ध्यान करें। मित्रों, अपेक्षा है कि आप इस वीडियो से लाभकारी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को सरल और सुंदर बना सकें। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।